हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसे आप सब लोग कर्मचारी चयन आयोग के नाम से जानते हैं। इसका एक एग्जाम होता है सीजीएल का एग्जाम, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम। तो अभी 2022 में क्या हुआ है, इसका न्यू वर्जन आ गया है। कहने का मतलब एक अपडेटेड वर्जन। सिलेबस में पूरी तरीके से जो है इसका चेंजेस कर दिया गया है। एक नया सिलेबस आप सभी लोगों के सामने रखा गया है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये जो पैटर्न में अचानक से बदलाव किया गया है, इससे स्टूडेंट्स को फायदा मिलेगा या फिर उनका नुकसान होने वाला है। इसके अलावा इस वीडियो में एक गुड न्यूज़ भी है मेरे पास आप लोगों के लिए, वो मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो में साझा करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहले जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आप लोग नोट कर लीजिए। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 17/9/2022 से स्टार्ट होना था, जो कि स्टार्ट हो चुका है, और इसका लास्ट डेट जो है आपका 8/10/2022 है। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि एसएससी का सबसे बड़ा जो है दिक्कत क्या रहती है, जब लास्ट डेट आती है तो उसके 4-5 दिन पहले से इसका सर्वर इतना बैठ जाता है, साइट इतनी व्यस्त हो जाती है कि फिर आप फॉर्म कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि हर बार डेटें बढ़ें। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग ये वीडियो देखेंगे और 1-2 दिन के अंदर ये फॉर्म कंप्लीट कर डालेंगे। तो एक चीज़ आपको क्लियर हो गई कि 17/9 से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और 8/10/2022 जो है इसका रजिस्ट्रेशन करने का और ऑनलाइन फॉर्म सबमिट का जो है लास्ट डेट है। इसके अलावा जो आप लोग चालान जनरेट करेंगे उसकी भी डेट 8/10/2022 है। और फिर जो आप लोग फीस भरेंगे उसकी एक दिन बढ़ा के यानी 9/10/2022 है। यानी कि जैसे मान लीजिए आपने 8-7 तारीख को भरा या 8 तारीख को फॉर्म आपने कंप्लीट किया, तो आप 9 तारीख तक फीस जमा कर पाएंगे। और जो लोग बैंक में चालान के थ्रू भरेंगे एसबीआई के, उसकी तारीख जो है 10/10/2022 है। ठीक है, तो ये हो गई है आपकी फीस की बात। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, इसमें एक करेक्शन का भी आपको चांसेस मिलेगा 24 घंटे के लिए, यानी कि 12/10/2022 से 13/10/2020 के बीच में आप लोग 11 बजे तक इसका करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, 11 बजे सारी चीज़ें जो है ओवर हो जाएंगी। और जो इसका टायर 1 का एग्जाम होगा वो दिसंबर 2022 में प्रस्तावित है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी और टायर 2 की जो है डेट आगे आप लोगों को बताई जाएगी। तो फिर हम लोग देखते हैं इसकी पोस्ट के बारे में। इसमें काफ़ी सारी वैकेंसीज आती हैं, जिनमें से कुछ आपकी 4200 ग्रेड पे की होती हैं और कुछ आपकी 4600 ग्रेड पे की होती हैं, कुछ आपकी 2400 ग्रेड पे की होती हैं और कुछ आपकी 2800 ग्रेड पे की होती हैं। ठीक है, ये आपका कर्मचारी चयन आयोग है। कहने का मतलब इसमें ग्रुप बी और ग्रुप सी दोनों पोस्ट होती हैं। ठीक है, काफ़ी सारी पोस्टें आपको ग्रुप बी की मिलेंगी और काफ़ी सारी पोस्टें ग्रुप सी की मिलेंगी। और इसमें एज क्राइटेरिया आपका जो है कुछ 30 साल का रहता है, कुछ 32 साल का रहता है और कुछ 27 साल का रहता है। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को कंफर्म करा दूंगा। देखिए, इसमें 2 पोस्टें रहती हैं जो राजपत्रित रहती हैं, गजेटेड ऑफिसर की रहती हैं ग्रुप बी की। एक तो आपकी इंडियन ऑडिट ऑफिसर की हो गई और दूसरी आपकी असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की। ये दोनों पोस्ट आपकी राजपत्रित पोस्ट हैं और ग्रुप बी की हैं। ठीक है, बाकी पोस्ट के बारे में आप लोगों को जानकारी होगी। एएसओ की पोस्ट रहती हैं विभिन्न डिपार्टमेंट में, जैसे आपकी सीएसएस हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे हो गया, ठीक है, एएफएचक्यू हो गया। ये सारी ग्रुप बी की आपकी पोस्ट रहती हैं। एज का क्राइटेरिया आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से, 20 से 30 है, किसी में आपका जो है वो रहता है। ठीक है, ये आपकी एएसओ की पोस्ट हो गई। पोस्ट के बारे में हम लोग अलग से एक वीडियो में चर्चा कर लेंगे, लेकिन ओवरऑल आप लोग देखते चलिए। इसके अलावा आपको जो है इंस्पेक्टर्स की पोस्ट इसमें मिल जाएंगी। ग्रुप बी के कुछ इंस्पेक्टर रहते हैं और कुछ ग्रुप सी के भी रहते हैं। ये देखिए, आपका जो है इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स ग्रुप सी में आता है, बाकी सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर ग्रुप बी में आता है ना। ऐसे आपको जो है इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलेगी। ठीक है, सब इंस्पेक्टर सीबीआई का है, बहुत ही अच्छा विभाग रहता है। 20 से 30 इसमें एज आपकी मांगी जाती है और बहुत ही चार्मिंग जॉब रहती है। इसके अलावा आपका एक पोस्ट रहता है असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर। ये भी आप जो है इंस्पेक्टर लेवल की पोस्ट ही समझिए, बस इसका विभाग बहुत अच्छा रहता है। ईडी आप लोग सुनते रहते होंगे, ईडी का जो है छापा पड़ा हुआ है। तो ये सारी पोस्टें हो गई। फिर हम लोग अगर बात करेंगे तो असिस्टेंट लेवल की पोस्ट रहती है, जैसे असिस्टेंट लेवल की अदर मिनिस्ट्रीज में ग्रुप बी में भी आती हैं। इसके अलावा आपका एक डिविजनल अकाउंटेंट, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है। ठीक है, इसके अलावा सब इंस्पेक्टर एनआईए का, सब इंस्पेक्टर या फिर आप जिसको बोल सकते हैं जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो, एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती है ये।
ठीक है। और जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर जिसे हम लोग जेएसओ बोलते हैं, ये वो पोस्ट है ग्रुप बी की। इसमें जो है आपका क्राइटेरिया 32 साल का रहता है इसका, बाकी सब में 30 लगभग रहता है। इसके अलावा आपको ऑडिटर्स की पोस्ट देखने को इसमें मिल जाएंगी, ये ग्रुप सी की पोस्ट में आता है। इसमें आपकी एज लिमिट 18 से 27 साल ही होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में रहता है। फिर हम लोग बात करेंगे पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट की, ठीक है। ये भी आपका जो है ग्रुप सी की पोस्ट रहती है, ठीक है। और फिर सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ इंजीनियरिंग सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये भी ग्रुप सी की रहती है। टैक्स असिस्टेंट, ठीक है, 2 विभाग रहता है, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स और सीबीआईसी, ये भी आपकी ग्रुप सी की पोस्ट रहती है। फिर आपका सब इंस्पेक्टर हो गया नारकोटिक्स, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। और अपर डिविजनल क्लर्क हो गया, ये भी ग्रुप सी की पोस्ट रहती है। इन सब में आपका जो है एज का क्राइटेरिया आपको दिख रहा होगा, 18 से 27 साल मांगा गया है। ये सारी बात रही पोस्टों की। अब हम लोग बताएंगे आपको कि इसमें लगभग 20,000 प्लस पोस्टें हैं, ठीक है। 20,000 के आसपास इसमें वैकेंसीज आई हुई हैं, जो आज तक कभी नहीं आई। ये पहला मौका है जब आपको 20,000 से ज़्यादा वैकेंसीज इसमें देखने को मिल रही। 5-7 हज़ार वैकेंसीज आती थी, इस बार टोटल 20,000 से ज़्यादा वैकेंसीज प्लस हैं, कम नहीं है, ठीक है। 20,000 के आसपास वैकेंसी हैं, तो एक बहुत बड़ा चांस बनता है आप लोगों को सिलेक्शन लेने के लिए। और जो पैटर्न मैं अभी आपको बताने वाला हूं वो देख के तो आप लोग चौंक जाएंगे, है ना। वैसे तो सभी लोगों ने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप लोगों को बताऊं। देखिए, इससे पहले हम लोग थोड़ी चीज़ें जान लेते हैं। जो पोस्टें 18 से 27 रहेंगी, कुछ पोस्टें कुछ 20 से 30 रहेंगी, कुछ 18 से 30 और कुछ 18 से 32। यहाँ पे आपका ईयर दिया है, ये सारी कैलकुलेशन 1/1/2022 के अकॉर्डिंग एज निकाली जाएगी, ठीक है। जैसे 18 से 27 वाले 2/1/1995 और 1/1/2004 के बीच में होना चाहिए। 20 से 30 वाले में 2/1/1992 से 1/1/2002 के बीच में होना चाहिए। और 18 से 30 वाले में 2/1/1992 से 1/1/2004 के बीच में। ऐसे ही आपका 18 से 32 वाले में 2/1/1990 से 1/1/2004 के बीच में होना चाहिए। छूट की बात करें, जो एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो अपनी अपनी कैटेगरी आप लोग देख लीजिएगा। SC/ST को 5 साल और OBC के लिए 3 साल। बाकी और बहुत सारी कैटेगरीज दी गई हैं, तो जो लोग आप कंसीडर करें उसको आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। फिर हम लोग बात करेंगे फीस की, तो बहुत कम फीस है, केवल 100 रुपीज़ है। 100 रुपये आपको देना है एक अच्छी सी नौकरी के लिए, और 100 रुपये से ज़्यादा आपको देना है अपना मेहनत, अपना एकाग्रता, अपनी क्षमता दिखाना है, ठीक है। 100 रुपये आप दे के जो है एक अधिकारी बन सकते हैं, कर्मचारी अच्छे बन सकते हैं। और ये पेमेंट जो है आपको अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, रुपए कार्ड, जो भी कार्ड हो, या फिर ऑनलाइन बैंकिंग हो, कुछ भी नहीं है तो SBI ब्रांच में चालान के थ्रू भी आप ये पेड कर सकते हैं। कब तक? 9/10/2022 को 11 बजे से पहले, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। और बाकी 100 रुपये दे के आप एक अच्छी सी नौकरी ज्वाइन करने वाले हैं। बस आपको करना क्या है, जोर लगा के मेहनत करनी है, और वो भी सही दिशा में। तो आइए आगे बात करते हैं हम लोग सिलेबस की। तो सिलेबस जो टायर 1 का एग्ज़ाम होना है इसका, वो बिल्कुल जैसे पहले होता था सेम वैसे ही होने वाला है। इसमें आपको जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगा, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कंप्रीहेंशन। मतलब रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, और जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, मैथ्स के 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन। टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और सारे जो है 50-50 नंबर के रहेंगे सेक्शन, ठीक है। यानी कि आपको 200 नंबर लाने हैं मैक्सिमम। समय आपको वही मिलेगा 1 घंटा, यानी कि 60 मिनट का टाइम आपको अलॉटेड है। सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.50 की, यानी एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका जो है 0.50 का जो है हिसाब से आपको दंड दिया जाएगा। फिर हम लोग बात करते हैं टायर 2 की। इसमें पूरी तरीके से बदलाव कर दिया गया है, आप सभी लोग देख सकते हैं, सब कुछ चेंज कर दिया गया है। पहले क्या होता था, पहले SSC में मैथ्स और आपका जो है इंग्लिश, ये 2 ही पूछे जाते थे। मैथ्स आपका जो है 100 क्वेश्चन होता था 200 नंबर का, इंग्लिश आपका जो है 200 क्वेश्चन 200 नंबर की होती थी। लेकिन अभी क्या है, अभी पूरी तरीके से चेंज कर दिया है इन्होंने, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, 2 सेक्शन 3 सेक्शन में आपका जो है पूरा एग्जाम होना है। पहले सेक्शन में आपका जो है मैथ्स रहेगा और रीजनिंग रहेगी। मैथ्स आपका 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और रीजनिंग के भी आपको 30 क्वेश्चन, यानी कि टोटल 60 क्वेश्चन, और आपके 180 नंबर के, यानी कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का वेटेज रखेगा। ये आपका 1 घंटे का होगा। इसके अलावा जो है आपको सेकेंड सेक्शन में
इंग्लिश देखने को मिलेगी और जीएस देखने को मिलेगा, जनरल अवेयरनेस। ये आपका इंग्लिश जो है 45 नंबर का रहेगा और जो जनरल अवेयरनेस रहेगा वो 25 नंबर का, यानी टोटल 70 क्वेश्चन होंगे। सॉरी, नंबर नहीं, ये क्वेश्चन हैं। इंग्लिश आपके 45 क्वेश्चन और आपकी जो है जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, यानी कि 70 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और ये 210 नंबर का होगा आपका, यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। इसके लिए भी आपको जो है 1 घंटा आपको मिलेगा। कहने का मतलब 1 घंटा इस एग्ज़ाम के लिए मिलेगा, 1 घंटा इस एग्ज़ाम के लिए मिलेगा। और तीसरा सेक्शन आपका है कंप्यूटर मॉड्यूल टेस्ट, यानी कंप्यूटर मॉड्यूल टेस्ट में 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 3-3 नंबर के, 60 नंबर का ये रहेगा आपका। ठीक है, इसके लिए आपको जो है 15 मिनट का समय अलॉट किया जाएगा। ये आपका 15 मिनट का रहेगा, ये आपका 60 मिनट का रहेगा और ये भी आपका जो है 60 मिनट का रहेगा। ठीक है, वैसे भी कंप्यूटर वाले सेक्शन में कंफर्म नहीं है, यहाँ पे एक जगह दिया गया है कि ये जो है क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। शायद इसका क्वेश्चन आपका जो है नंबर मेरिट लिस्ट में ना जुड़े, और अगर इसको जोड़ लेंगे तो टोटल नंबर आपके जो है 450 का बनेगा ये। ठीक है, इसके अलावा जो लोग टैक्स असिस्टेंट या डेटा एंट्री ऑपरेटर की जो इसमें डीओ की रहती है, डिविजनल अकाउंटेंट वगैरह की रहती है, इसमें डेटा एंट्री का काम रहता है, उनको भी 15 मिनट का एक जो है डेटा एंट्री टेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, ऑन डेटा एंट्री टेस्ट। ठीक है, तो ये आपका 15 मिनट का रहेगा, क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। इसमें भी आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.5 की रहेगी, तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग बात करेंगे स्टैटिक्स की। पेपर सेकंड स्टैटिक्स किसके लिए रहता है? ये रहता है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के लिए, जिसको हम लोग JSO बोलते हैं। ये पेपर पहले की तरीके से 100 नंबर का जो है 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे और 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, यानी 200 नंबर इसमें आपको मैक्सिमम लाने होंगे। पेपर थर्ड जो रहता है जनरल स्टडीज, जो फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस आते हैं, ये आपका किसके लिए रहता है? AAO के लिए। AAO की जो राजपत्रित पोस्ट रहती है, यानी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या फिर असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ये राजपत्रित पोस्ट रहती है, इसके लिए जो है पेपर थर्ड कराया जाता है। इसमें भी आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि 200 क्वेश्चन जो है आपको 200 नंबर आपको मैक्सिमम लाने रहते हैं। इन दोनों के लिए जो है आपको 120 मिनट अलॉट किए जाते हैं, यानी कि 2 घंटे। इसके लिए भी आपको 120 मिनट अलॉट किए जाएंगे। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। इन सब में जो है 0.50 की जो है निगेटिव मार्किंग रहती है। तो अभी जैसा कि आप लोग ये वाला सिलेबस देख रहे हैं जो मैंने आप लोगों को बताया है, तो पहले क्या रहता था, पहले बहुत ही कठिन बना दिया गया था, लोगों को तैयारी करने में बड़ी दिक्कत आती थी। किसी का मैथ्स कमज़ोर है तो किसी की इंग्लिश कमज़ोर है। अभी बिल्कुल एवरेज लेवल में ले आया गया है। आप लोग जैसे प्री की तैयारी करेंगे वैसे ही मेंस की करेंगे। थोड़ा सा हो सकता है क्वेश्चंस आपके जो है स्ट्रांग आए टायर सेकंड में, लेकिन ये अभी क्या है, बिल्कुल फ्रेश तरीके से बना दिया गया है। कहने का मतलब जो लोग नए तैयारी कर रहे हैं, जो लोग पिछले 3-4 सालों से तैयारी, मान लीजिए कोई पिछले 3-4 सालों से तैयारी कर रहा है, उसकी मैथ्स इंग्लिश बिल्कुल स्ट्रांग होगी, देखते देखते कर देगा क्वेश्चन। लेकिन अभी जो नए लड़के जुड़े हैं, जो साल भर से तैयारी कर रहे हैं, 4-6 महीने से कर रहे हैं, या अभी जो सोच रहे हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत बेनिफिट देगा। ठीक है, और जो पुराने लोग हैं उनको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या, वो लोग फिर प्री की तैयारी करते थे, वो लोग कवर कर ही ले जाएंगे। लेकिन नए लोगों के लिए समझ लिए बहुत ही बड़ा बेनिफिट एक गवर्नमेंट ने दे दिया है, SSC ने जो है बहुत ही बेनिफिट दे दिया। वैसे तो चेंज मांग रहा था SSC, देखा जाए तो चेंजेस मांगा जा रहा था SSC में, ये बहुत ज़रूरी था। सिलेबस पैटर्न जो है चेंज होते रहना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये बहुत फ़ायदा करने वाला है, जो लोग नए जुड़े हैं और जो लोग पुराने जुड़े हैं, सभी के लिए। और सबसे फ़ायदेमंद चीज़ ये है कि इस बार 20,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आई हुई हैं। ठीक है, तो 20,000 से जब ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं तो मेरिट कम जाने की आशंका रहेगी, है ना। तो थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा प्रयास करके जो है आप सिर्फ 100 रुपये में जो है ₹100 में एक अच्छी नौकरी जो है पा सकते हैं। बाकी जो लोग AAO के लिए तैयारी कर रहे हैं उन्हें थोड़ा सा जो है फाइनेंस और इकोनॉमिक्स देखना पड़ेगा, तो उसके लिए भी आप लोग तैयारी करिए। राजपत्रित पोस्ट पाने के लिए बहुत अच्छा मौका है, तो आप लोग जो है तैयारी कर लीजिए अच्छे से। तो ये जानकारी आप लोगों को देनी थी। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मैं फिर मुलाकात करूँगा कुछ अच्छे प्रश्नों के संग्रह के साथ में, कुछ नई जानकारी के साथ में। जिन लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।